स्पिरिट इंडिया की वो मूवी हो सकती है जो कि डे वन के ऊपर 300 करोड़ प्लस एंड 2000 करोड़ के भी ज़्यादा का नंबर्स इजीली रिकॉर्ड करने का पोटेंशियल रखती हैं। अब देखो, स्पिरिट एक ऐसी फिल्म है जो कि नो डाउट इजीली एक बहुत कमाल की एंड सेफ फिल्म है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आने वाले सालों के अंदर जो अपकमिंग बड़ी मूवीज़ है इस लिस्ट के अंदर डेफिनेटली स्पिरिट है। तो देखा जाए तो रामायणा का जो कंबाइंड बजट है वो बहुत ज़्यादा है एंड इस फिल्म को प्रॉफिट में आने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। सेम जो है राका मूवी एंड अपनी दूसरी तरफ जो फिल्म है वाराणसी, इसके भी बजट बहुत ज़्यादा है, तो इनको भी प्रॉफिट में आने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे एंड अपने कंटेंट में दम होना पड़ेगा। एंड वेल, उसी के साथ अगर हम ड्रैगन मूवी की बात करें तो ड्रैगन मूवी 2 पार्ट्स में आएगी, तो देखा जाए तो उसको भी हम कह सकते हैं कि वो इजीली जो है अच्छे नंबर्स ड्रॉ करेगी। लेकिन वही अगर हम देखें दूसरी तरफ तो अपनी जो ये स्पिरिट मूवी है ये मैं कह सकता हूँ बहुत सेफ है करंटली एंड ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा बिजनेस करेगी, क्योंकि सबसे पहली बात लगभग 300 करोड़ या फिर 350 करोड़ की ये फिल्म होने वाली है, जो कि देखा जाए तो नॉर्मल बजट है आजकल की पैन इंडिया फिल्म्स का। एंड यहाँ पर मेरे ख्याल से ये फिल्म बहुत कमाल की होगी, क्योंकि अगर हम देखें तो सिर्फ 300-350 करोड़ रुपए की बात है, तो यहाँ पर डे वन के ऊपर इजीली अपने प्रभास से तो डेफिनेटली अपने 250 करोड़ प्लस ये फिल्म ओपनिंग इजीली लेगी। 300 करोड़ भी पॉसिबल है, क्योंकि अपने प्रभास की जो है ओवरसीज में बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है। एंड स्पिरिट के पहले अपने जो एनिमल बनाई थी, इसके बाद अपने संदीप रेड्डी वांगा को नॉर्थ के अंदर भी बहुत सारे लोग जानने लग चुके हैं, जो कि उनको ऑलरेडी कबीर सिंह से जान रहे थे। तो देखा जाए तो संदीप रेड्डी वांगा की भी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है एंड मैं कह सकता हूँ इजीली हिंदी में भी इसका बहुत ज़्यादा बज़ है करंटली, तो ये हिंदी में भी काफ़ी अच्छे नंबर जो है D1 पर पुल ऑफ करेगी एंड इसीलिए मैं कह सकता हूँ D1 पर फिल्म जो है 300 करोड़ का भी बेंचमार्क क्रॉस करने का पोटेंशियल रखती है। एंड देखा जाए तो बाकी मूवीज़ को जो है प्रॉफिट में आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा का या फिर एक अराउंड हफ्ते का टाइम उनको लगेगा, लेकिन स्पिरिट सिर्फ अपने 2 दिनों के अंदर ही अपना बजट ईजिली रिकवर कर जाएगी। एंड वेल, अभी करंटली 5 मार्च 2027 इस फिल्म की रिलीज डेट है, लेकिन वही देखा जाए तो इस दिन के ऊपर अपने सलमान खान की भी फिल्म आने वाली है, तो इजीली दोनों में से एक फिल्म पोस्टपोन्ड होगी, जो कि मोस्ट लाइकली अपनी स्पिरिट ही होगी, क्योंकि आई थिंक मेरे ख्याल से फौजी मूवी अभी फिलहाल के लिए रोड का कांटा बनी हुई है। अब शायद वो अगर इस साल आती तो चीज़ें अच्छी, लेकिन वो अगले साल शिफ्ट हो जाएगी, तो मे भी अपने स्पिरिट भी जो है पोस्टपोन होते हुए में भी दिखाई दे सकती है। लेकिन वेल, देखा जाए तो कुछ ये भी रूमर्स आ रहे थे कि शायद 5 दिसंबर को ही अपनी जो है स्पिरिट फिल्म आ सकती है, क्योंकि दिसंबर के महीने के अंदर एनिमल आई थी। लेकिन देखा जाए तो अभी फिलहाल कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, स्पिरिट के अंदर जो स्टार कास्ट है वो भी बहुत कमाल की है एंड इसकी स्टोरी काफ़ी जो है मैं कह सकता हूँ कि अच्छी होने वाली है, क्योंकि अपने संदीप रेड्डी वांगा की जो लेयर्ड कैरेक्टर्स की अपनी प्रेजेंटेशन होती है एंड स्टोरी में भी वो अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं, स्टोरीज में अलग अलग स्टोरी होती है, हर एक कैरेक्टर का अलग अलग किसी के साथ कनेक्शन होता है, तो ये चीज़ें देखने में एंड वो प्रेजेंट करते हुए वो बहुत अच्छे तरीके से इसको पोर्ट्रे करते हैं। एंड ऊपर से इनमें साथ देता है उनका बैकग्राउंड म्यूजिक एंड जो भी साउंड ट्रैक्स वो यूज़ करते हैं वो काफ़ी कमाल के होते हैं एंड गाने बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि हिट ऑलरेडी उनके हो जाते हैं। तो देखा जाए तो स्पिरिट को हर एक चीज़ में जो है मैं कह सकता हूँ कि फ़ायदा है, एडवांटेजेस है एंड ईजिली मैं कह सकता हूँ कि स्पिरिट ऑलरेडी अपने प्रभास ने 1800 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करके रखा है, तो स्पिरिट में कह सकता हूँ कि अभी ईजिली 2000 करोड़ करने का पोटेंशियल रखती है एंड ये श्योर मैं कह सकता हूँ कि प्रभास की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म हो जाएगी एंड शायद स्पिरिट 2 पार्ट्स में भी बन सकती है, जो कि इजीली बनेगी ही। एंड जहाँ पर डॉन ली के होने की रूमर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि शायद ये पार्ट 1 के ही अपने एंड के अंदर कुछ ऐसा टीज करके दिखाएंगे, या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन वगैरह, या फिर एंडिंग में अपने पूरे डॉन ली को ये दिखा दे, या फिर मतलब कैसा जहाँ पर अपने विक्रम मूवी के अंदर रोलेक्स को ये सारा बिल्ड करते हुए आ रहे थे एंड एंड में हमें रोलेक्स का कैरेक्टर दिखा देते हैं, तो शायद वैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि स्पिरिट मेरे ख्याल से अभी देखा जाए तो कलेक्शन कम कर सकती है थोड़ा सा, लेकिन 2000 करोड़ इजीली कर सकती हैं। अगर इसने लगभग 1500-1700 करोड़ रुपए भी कमाए तो भी ये फिल्म बहुत ज़्यादा अपने प्रॉफिट में आ जाएगी, क्योंकि वही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वाराणसी राका या फिर रामायणा फिल्म ने अगर 2000 करोड़ प्लस से भी ज़्यादा का कलेक्शन करा तो प्रॉफिट में वो जो है ज़्यादा नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू स्पिरिट। एंड मैं इतना ही कह सकता हूँ कि स्पिरिट के अंदर अगर एक और चीज़ अगर ट्रू होती है तो और भी फिल्म के अंदर मैं कह सकता हूँ कि धमाल
मच जाएगा, जो कि है अपने रणबीर कपूर का कैरेक्टर जो कि एनिमल मूवी में था, वो हमें क्रॉसओवर करता हुआ दिखाई दे अपने इस स्पिरिट मूवी के अंदर। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है तो मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, जिसके रूमर्स पहले आए थे लेकिन अब पता नहीं। लेकिन खैर जो भी हो, मैं कह सकता हूँ कि स्पिरिट का जब भी कंटेंट आएगा, जब भी इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट वगैरह होगी तो तबाही मचने वाली है। एंड मैं इतना कह सकता हूँ कि मे भी थोड़ी बहुत शायद फिल्म पोस्टपोन हो सकती है एंड मेरे ख्याल से, लेकिन जब भी फिल्म आएगी ईजिली मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ब्रूटल एंड एक वायलेंट फिल्म भी होगी एंड इसी के साथ एक तगड़ा कलेक्शन फिल्म करके जाएगी। बाकी आपकी ओपिनियन क्या है कमेंट में ज़रूर बताना एंड वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।